क्या बिहार की राजनीति में 20 साल का एक युग खत्म होने वाला है? क्या सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या यह भारतीय जनता पार्टी का प्लान है? क्या बिहार में पहली बार पूरी तरह बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है? और क्या यह फैसला 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की तैयारी है? आज के इस वीडियो में हम इसे समझेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या है, और अगर नीतीश हटते हैं तो बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना हो। बिहार की राजनीति में अगर पिछले 20 साल का इतिहास देखें तो एक नाम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, नीतीश कुमार। 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो बिहार की छवि बदलने की बात शुरू हुई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्ती, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और सुशासन बाबू की छवि। इसी नैरेटिव के साथ नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार की राजनीति का एक और सच भी है। नीतीश कुमार ने कई बार राजनीतिक गठबंधन बदले, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा पावर बैलेंस का केंद्र रहे। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि यह राजनीतिक अध्याय खत्म हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा वे मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। इस चर्चा के पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है स्वास्थ्य और उम्र। नीतीश कुमार अब 70 प्लस उम्र में है और विश्लेषक मानते हैं कि वे सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हट सकते हैं। दूसरा कारण है राष्ट्रीय राजनीति। राज्यसभा में जाकर वे राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन असली चर्चा तीसरे कारण को लेकर हो रही है और वह है राजनीतिक रणनीति। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अभी तक बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार में रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू से रहा। अगर नीतीश हटते हैं तो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल सकता है। इसी वजह से कुछ नाम भी चर्चा में हैं, जैसे सम्राट चौधरी, नितेंद्र राय। ये दोनों नेता बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे माने जाते हैं और बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स में उनका महत्व भी काफ़ी है। अगर इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे पूरे मामले को अलग नज़र से देख रहा है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से साइडलाइन कर दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे बिहार की राजनीति से हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी पूरी तरह से सत्ता संभाल सके। यानी विपक्ष इसे पॉलिटिकल टेक ओवर बता रहा है। अगर सच में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बिहार की राजनीति में 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, बीजेपी का सीधा नेतृत्व। दूसरा, बिहार की कास्ट इक्वेशन में बदलाव। तीसरा, 2029 की राष्ट्रीय राजनीति के लिए नई रणनीति। क्योंकि बिहार हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभाता आया है और अगर बीजेपी यहाँ पूरी तरह से मजबूत होती है तो इसका असर दिल्ली की राजनीति तक दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार में एक नया राजनीतिक युग शुरू होगा, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक अफवाह है? आने वाले कुछ हफ्ते बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले। अब आप बताइए, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय, या फिर कोई और? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।